एंगेजिंग हुक। कभी कभी ताकत और साहस का सामना सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि काम से होता है। और आज वसुधा की कहानी में वही पल आने वाला है जब चंद्रिका अपनी गुस्से में वसुधा को थप्पड़ मारती है, क्योंकि वसुधा ने उसके टेंडर की योजना को नाकाम कर दिया और अब पूरे चौहान हाउस में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। चौहान हाउस का माहौल आज बेहद गर्म है क्योंकि वसुधा ने चंद्रिका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। उसने करिश्मा के टेंडर को असफल कर दिया और अब पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ है। चंद्रिका के चेहरे पर गुस्से की आग झलक रही है। वह वसुधा की तरफ तेजी से बढ़ती है और अचानक उसे थप्पड़ मार देती है। वसुधा की आंखों में चौंक और गुस्सा दोनों दिखते हैं, लेकिन वह जानती है कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। वसुधा अपने आप को शांत करती है और चंद्रिका की हर चाल का सामना करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है। वह जानती है कि अब केवल मजबूती और समझदारी ही उसे आगे बढ़ा सकती है। चंद्रिका अपने गुस्से में वसुधा को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वसुधा ने पहले ही अपने अंदर की ताकत को जागृत कर लिया है। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है और कहती है कि अब घर में कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। वसुधा ने अपने दोस्तों और झंडे के साथ मिलकर एविडेंस इकट्ठा किया है जो साफ दिखाते हैं कि टेंडर में गलत तरीके अपनाए गए हैं और उसे एक्सपोज करना जरूरी था। चौहान हाउस के अन्य लोग भी अब वसुधा की हिम्मत देखकर हैरान हैं और उसे सपोर्ट करने लगते हैं। वसुधा की यह खामोशी और समझदारी चंद्रिका के लिए चुनौती बन चुकी है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। वह अब हर कदम सोच समझ कर उठाएगी और अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से हर चाल को पलट देगी। चंद्रिका अब अपने गुस्से और जेलसी को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वसुधा की दृढ़ता और साहस उसके लिए किसी तरह की चेतावनी से कम नहीं है। वसुधा धीरे धीरे टेंडर से जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करती है और साबित करती है कि उसने सही कदम उठाया है। इस पूरी घटना में वसुधा सिर्फ खुद की नहीं बल्कि चौहान हाउस और उसके परिवार की इज्जत और हित के लिए खड़ी होती है। यह देखकर वेद और बाकी लोग भी वसुधा के कदमों की तारीफ करते हैं और उसे मुंह